Hello student, welcome to online classes. This is your chemistry class and now today we study importance of pH in everyday life. आज हम देखेंगे कि pH का क्या इम्पोर्टेंस होता है एवरीडे लाइफ में। इसके पहले की क्लास में हम पढ़ चुके हैं pH क्या होता है। pH से हम क्या करते हैं, एसिड और बेस को पहचानते हैं कि अगर उसकी वैल्यू 7 से कम होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, एसिड है। अगर किसी सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू क्या होती है कि pH 7 से ज़्यादा होती है तो उसे हम बेसिक नेचर डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव। क्या जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो pH सेंसिटिव होते हैं? तो इसमें हम देखेंगे आर बॉडी वर्क विद इन द रेंज विद इन द pH रेंज 7.0 to 7.8। जो हमारी बॉडी होती है वो किस रेंज में काम करती है, pH के 7 से 7.8 रेंज तक वर्क करती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH रेंज चेंज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही कम रेंज में pH के क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस दैन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। जब pH की वैल्यू 5.6 से कम होती है तो उसे हम बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। pH की जो रेन वाटर की pH वैल्यू कितनी हो, 5.6 से कम हो तो उसे हम एसिड रेन बोलते हैं। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर द pH ऑफ द रिवर वाटर। जब ये एसिड रेन जो वाटर है वो फ्लो होकर के रिवर में जाता है तो रिवर के जो वाटर रहते हैं उसकी भी नेचर को ये चेंज कर देता है, उसे भी एसिडिक बना देता है। ठीक है, तो इससे जो रिवर में एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उनको सरवाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, व्हाट इज़ द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। इसमें हम देखेंगे प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर दियर हेल्थी ग्रोथ। प्लांट्स को एक स्पेसिफिक रेंज में pH चाहिए होता है, किसके लिए, सॉइल, जो सॉइल यूज होता है प्लांट को लगाने के लिए उसमें एक स्पेसिफिक रेंज रहेगा तभी वो हेल्दी ग्रो कर पाएगा। ठीक है, टू फाइंड आउट द pH required for healthy growth of plant you can collect the soil from various places and check the pH in the manner of described in below. Activity 2.12. Also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. जो प्लांट्स होते हैं उनको एक स्पेसिफिक रेंज में pH का इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसमें वो हेल्दी ग्रोथ कर सके। तो इसके लिए जब हम क्या करते हैं, अलग अलग जगहों से मतलब सॉइल को कलेक्ट करके उसमें देखते हैं कि किस टाइप से वहाँ पे सॉइल का क्या है, pH किस मैनर में है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक्टिविटी 2.12 में कि हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सॉइल लेते हैं और वहाँ पे जैसे हमको चेक करना हो कि यहाँ का सॉइल कैसा है, अगर हम इस जगह पे प्लांट लगाएंगे तो कैसा होगा, क्या रिजल्ट होंगे। तो इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉइल लेंगे यानी कि मिट्टी, और उसमें वाटर डाल के उसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद में उसको फिल्टर करने के बाद में जो फिल्ट्रेट हमको फाइंड आउट हुआ है उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करेंगे और उसमें जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, इट मीन्स लिटमस पेपर, उससे जब हम उसे उसमें डालेंगे तो उसके कलर चेंज होंगे। तो अगर कलर चेंज हो रहा है तो एसिडिक और बेसिक उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो इससे हम चेक करके वहाँ पे अपने प्लांट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ अगला पॉइंट है pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये
हम सब जानते हैं कि जो हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ही कंसनट्रेट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 1.2 इसकी वैल्यू होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, ठीक है। इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है विदाउट हमारे स्टमक को हार्म किए हुए, ठीक है। स्टमक को बिना हार्म किए ये फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब इनडाइजेशन हो जाता है तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एसिड जो है प्रोड्यूस होता है और इससे क्या होता है, पेन और इरिटेशन हमें होता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए टू गेट राइड ऑफ दिस पेन पीपल यूज वेज कॉल्ड एंटासिड। हम क्या करते हैं, इससे मतलब एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, तो हम बेस यूज करते हैं इसको न्यूट्रल करने के लिए। किसे? एसिड को, जो एसिडिटी होती है हमें, तो उसे कहते हैं एंटासिड, मतलब उसे डिस्ट्रॉय करने, एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, ठीक। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू दैट एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर these antacid neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild acid, is often used for this purpose. जैसे जब हमें एसिडिटी होती है तो घर में जो बेकिंग सोडा या से चीज़ें का यूज करते हैं जो बेसिक होती हैं, और इससे जो क्या होता है कि जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जाता है। जैसे जब हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो यूज करते हैं, तो उसमें भी बेस होता है, इसलिए उसे यूज किया जाता है ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। यहाँ पे बताया भी गया दीज एंटासिड न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड को ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। पीएच रेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब यहाँ पे क्या है कि जब पीएच हमारे जो सलाइवा हमारी होती है मुंह में, उसकी एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है। अगर उससे कम होगा तो हमारे माउथ में क्या होगा, एसिडिटी मतलब एसिड ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और एसिड से जो टीथ होते हैं वो डिके हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं। तो इसलिए हमें हमारे जो सलाइवा है या माउथ का एक स्पेसिफिक रेंज होना चाहिए जिससे वो डिके ना करें टीथ को। और इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि टूथपेस्ट में बेस होता है, ठीक है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द pH ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ जब डिके होता है उसका रीज़न ये होता है कि जो pH होता है माउथ का वो कितना होता है, इससे कम हो जाए, 5.5 से कम हो जाए तो। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट, अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है उसी से टूथ इनेमल बना होता है, ठीक है। इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। और हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो टीथ एनेमल ही होता है, ठीक है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज corrode when the pH in the mouth is below 5.5। जब pH की वैल्यू हमारे माउथ में 5.5 से कम होती है तो क्या होता है, ये कोरोड हो जाते हैं, जो टीथ हमारे होते हैं वो कोरोड हो जाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग।
और ये जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ में, वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एसिड। कैसे, जब शुगर या हम जब खाना खाते हैं तो जो हमारे टीथ में फंस जाते हैं उसमें उसे डिग्रेड करने के लिए बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड हमारे टीथ को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, डीके कर देते हैं। ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता यही है हमारी दांतों को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब सुरक्षित रखने के लिए डीके से, कि हमें खाना खाने के बाद में या कुछ खाने के बाद में तुरंत टूथब्रश करना चाहिए यूजिंग टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें बेस होता है और जो भी एसिड है हमारे माउथ में उसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और इससे हमारे टीथ क्लीन रहते हैं और प्रिवेंट करते हैं टूथ डीके से, मतलब डीके होने से, कोरोड होने से बच जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। तो इसको हम इस पॉइंट में जब हम देखते हैं कि कभी हमको हनी बी वगैरह स्टंग करती है तो हम क्या करते हैं, हमारे वहाँ उस एरिया पे पेन और इरिटेशन होता है, तो उसके लिए अगर हम बेकिंग सोडा का उस पोजीशन पे यूज करते हैं उस एरिया पे, तो उससे हमको रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो हनी भी जब भी हमें स्टिंग करती है तो उसमें एसिड होता है, कौन सी एसिड, मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है, और उसके लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं जो एक बेस नेचर का होता है, जिससे हमें पेन से क्या मिलता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ठीक है। यही चीज़ें इस पॉइंट्स में दिया हुआ है।